1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध कई साहसिक अभियानों और रणनीतिक जीतों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तान की खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस घाजी का अंत। एक ऐसी घटना जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि रणनीति, सूझबूझ और साहस की अद्भुत कहानी थी। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था, पाकिस्तान ने अपनी सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी तक मार करने वाली पनडुब्बी पीएनएस घाजी को एक खास मिशन पर भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय नौसेना के गर्व विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को ढूंढकर नष्ट करना। आईएनएस विक्रांत उस समय पूर्वी मोर्चे पर भारत की सबसे बड़ी ताकत था। अगर घाजी उसे डुबो देती तो भारत को भारी नुकसान होता और युद्ध की स्थिति बदल सकती थी। भारतीय नौसेना को इस खतरे का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। आईएनएस विक्रांत को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया और उसकी लोकेशन को गुप्त रखा गया। दूसरी ओर भारत ने जानबूझकर ऐसी सूचनाएं फैलानी शुरू की जिससे लगे कि विक्रांत विशाखापट्टनम के पास है। यही नहीं, भारतीय नौसेना के एक पुराने लेकिन मजबूत विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को उस क्षेत्र में तैनात किया गया ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। नवंबर 1971 के अंत में पीएनएस घाजी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी। वो चुपचाप समुद्र की गहराइयों में छिपकर आईएनएस विक्रांत की तलाश कर रही थी। उसकी योजना थी कि जैसे ही उसे मौका मिले वो टॉर्पीडो से हमला कर दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस चुकी है। 3 दिसंबर 1971 की रात विशाखापट्टनम के तट के पास समुद्र असामान्य रूप से शांत था। आईएनएस राजपूत उस इलाके में गश्त कर रहा था। तभी भारतीय नौसेना को कुछ संदिग्ध गतिविधियों का आभास हुआ, मानो समुद्र के नीचे कोई बड़ी हलचल हो रही हो। आईएनएस राजपूत के कमांडर ने तुरंत कार्रवाई का फैसला किया। उन्होंने गहराई में मौजूद संभावित खतरे को खत्म करने के लिए डेप्थ चार्ज यानी गहराई में विस्फोट करने वाले बम गिराने का आदेश दिया। कुछ ही पलों बाद समुद्र के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब जांच की गई तो पता चला कि वो धमाका पीएनएस घाजी का था। पनडुब्बी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और उसके सभी सैनिक मारे गए थे। हालांकि इस घटना को लेकर कई वर्षों तक बहस होती रही। कुछ लोगों का मानना था कि घाजी खुद ही अपने बिछाए माइंस यानी बारूदी सुरंग के विस्फोट का शिकार हो गई। वहीं भारतीय नौसेना का दावा था कि आईएनएस राजपूत द्वारा गिराए गए डेप्थ चार्ज के कारण ये घटना हुई। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट थी, भारत ने अपने सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया था। पीएनएस घाजी के डूबने से भारत को एक बड़ी रणनीतिक बढ़त मिली। अब आईएनएस विक्रांत बिना किसी बड़े खतरे के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन जारी रख सकता था। आईएनएस विक्रांत ने इसके बाद कई महत्वपूर्ण हवाई हमले किए जिससे पाकिस्तान की सैन्य ताकत कमजोर हो गई। ये जीत अंततः बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारत की निर्णायक विजय में एक अहम कदम साबित हुई। ये कहानी केवल एक पनडुब्बी के डूबने की नहीं है। ये कहानी है सटीक खुफिया जानकारी की, चतुर रणनीति की और सैनिकों के अदम्य साहस की। भारतीय नौसेना ने बिना सीधे मुकाबले के दुश्मन को हराया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आज भी जीवित है ये गाथा। आज भी विशाखापट्टनम के पास समुद्र की गहराइयों में पीएनएस घाजी के अवशेष मौजूद हैं। ये जगह भारतीय नौसेना के इतिहास की एक महत्वपूर्ण याद बन चुकी है। हर साल इस घटना को याद किया जाता है और उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 1971 के युद्ध में पीएनएस घाजी का अंत भारत के लिए एक बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति से जीते जाते हैं।